अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। ओमान से पाकिस्तान सामान भेजना है तो आजकल आपको ख़ासा मुहतात रहना पड़ेगा। मोहम्मद आसिफ साहब हैं, इनका भी यही कमेंट है जी कि जी ओमान से पाकिस्तान सामान भेजना है, कौन सा रास्ता सही है। भैजान सही तो सारे रास्ते हैं, लेकिन आसान और सस्ता कौन सा है? वो है कार्गो। कार्गो भी किसी अच्छी कंपनी के ज़रिए भेजेंगे तो वक्ती जो है सामान सेफ़ एंड सिक्योर पहुंचता है, अदरवाइज़ बड़े मसले मसाइल होते हैं। जनरल रेट आजकल जो चल रहा है वो है 300 पैसा, जो आम सामान है उसका। इलेक्ट्रॉनिक का 600-700, और जो एलसीडीज़ वगैरह हैं वो 1 रियाल या इससे थोड़ा प्लस होता है। ठीक है, पर इंच का एलसीडी का होता है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक का जो है वो 500-600 पैसा केजी का। और आम सामान जो है घरेलू, उसमें कपड़े जूते ये वो 300 पैसा है। कहीं आपको काम भी मिल सकता है, ठीक है ना, लेकिन एवरेज यही है, जो जनरल रेट है वो ये है। और सामान तो आप भेज सकते हैं, बहुत सारी कार्गो कंपनीज़ हैं। जो बेस्ट हैं ओमान में वो बाबुल खैर हैं, वहीद भाई। ठीक है, तो आप जो है गूगल कर लीजिएगा, किसी को रब्ता करना, वरना उनकी जगह जगह बाबुल खैर के नाम से हैं। और सबसे पुराने भी वही हैं, सबसे ऑथेंटिक और सबसे बेहतरीन भी वही हैं। ठीक है जी। ये एक्सपीरियंस जो है ना वो आपको बताया जा रहा है। उसके बाद आ जाएँ कि सामान बेचते हैं। आजकल पाकिस्तान में कस्टम की जो ना बड़ी सख्तियाँ हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान कई-कई महीने, वैसे तो महीना 40 दिन में जनरल सामान पहुंच जाता है, ठीक है ना। जो एवरेज टाइम है वो यही है, महीना 40 दिन। लेकिन क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक है उसके ऊपर बड़ी सख्ती है। यहाँ से अला-तुल आप वो नहीं भेज सकते आप। इवन के नए कपड़े, जूते या खिलौने वगैरह भी भेजें, उनकी भी बड़ी मुश्किल है। ये आपको कार्गो वाले बता देंगे, ठीक है ना। जो नहीं बताएगा वो डेफ़िनेटली या तो छुपाएगा आपसे, या फिर क्या है कि आपको टाइम वो वही दे देगा, सामान ले लेगा, पैसे ले लेगा, पड़ा है, आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं, ठीक है ना। ना वापस लाएँ जोगे, वो वापस भी माँगे तो कहेंगे जी वो लोड हो गया, लेकिन उधर या कस्टमर का इश्यू चल रहा है। लेकिन मिल जाएगा, आज ही मिलेगा, कल मिलेगा। तो जिस भी कंपनी से आपने भेजना है उनसे 100% क्लियर कर लें कि जी क्या स्टेटस है आजकल, और डिलीवरी का और सामान की नौइयत के ऊपर जो है सब कुछ आप पहले से डिस्कस कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक का मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं भी चले जाएँ, इलेक्ट्रॉनिक का मसला है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है बहुत कम बेचा जा रहा है फ़िलवक़्त। अभी यहाँ से बहुत ज़्यादा सामान नहीं जा रहा है, और रेगुलर टाइम के ऊपर महीना या 1.5-2 महीने में नहीं पहुँच रहा है, इससे भी ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये सूरत हाल है, रेट आपको बता दिया है। अच्छा, एक और चीज़ भी कि पर केजी जो है उन्होंने भी आगे स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं, 40 किलो तक जो है आप सामान मिनिमम भेजेंगे, ठीक है। अगर इससे कम है तो आपको 40 किलो का रेट देना पड़ेगा। बेशक आप 1 पाव भेजें, वो कार्गो कर देंगे, लेकिन आपसे 1 पाव के भी पैसे जो है 40 केजी के बराबर लिए जाएँगे, ठीक है। और 40 से अबव है तो फिर तो वो मुश्किल नहीं है। हाँ, 2-4 केजी का हो तो उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होता है, वो छोड़ दें, या फिर आपको वो भी अगले 2 केजी का भी लें। सो ये रेट हो गया। उसके बाद उसकी पैकिंग के लेते हैं, आम 2-3 रियाल लेते हैं। उसकी जो है वो लेबर चार्जेस भी लेते हैं 2-3 रियाल, क्योंकि यहाँ से उनको सब कुछ पैक करना, उसके बाद लोड करना, अनलोड करना, फिर कंटेनर में लोड, फिर आगे अनलोडिंग। तो ये भी सर्विस चार्ज लेते हैं, ये आप ज़हन में रखें। ये ना हो कि आप सिर्फ ज़हन में ये रखें कि जी 300 पैसे के अंदर ही जो ना आपका किलो सामान पहुँचना है, उसमें सब कुछ शामिल है, ये नहीं है। सही है? तो बाकी अल्लाह ताला खैर करे। जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं वही भेजा करें। यहाँ से भी कैलकुलेशन कर लिया करेंगे, अगर आपने कोई चीज़ ऐसी भेजनी है जो यहाँ पे रीसेल हो के आपको ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं, और उधर जाके आप उससे अच्छी चीज़ ले सकते हो वहीं पे, ये टाइम कंज़म्पशन ये वो सब कुछ से बचत हो सकती है, तो फिर उसको यहीं सोल्ड कर दें। अगर आपको लग रहा है ये चीज़ मैंने या फिर यही भेजनी है, जो मर्ज़ी होवे, ठीक है, तो भी आपकी मर्ज़ी। वरना कैलकुलेशन ज़रूर कर लेंगे, अगर आपको ऐसा सामान जो यहाँ भेज सकते हैं उसको भेज दें। ठीक है जी। या ऐसी कोई चीज़ जो वहाँ पे आम ना मिलती हो। मैं यहाँ से सऊदी अरेबिया से यहाँ पानी मंगवाता हूँ, आब ज़मज़म का, यहाँ से उनको क्या है कि पाकिस्तान भेजता हूँ, चेक करो। तो कोई ऐसी चीज़ जो नहीं जो आपको वहाँ पे, या कोई दूसरी चीज़, ठीक है। बच्चे इधर होते हैं, उनका जो बाकी माँदा सामान होता है वो अपनी शॉपिंग करके वो बैग में पर डाल के ले जाते हैं, कपड़े जूते जो हैं बाद में मैं यहाँ से भेजता हूँ। या कोई बहुत ऐसी चीज़ नायाब हो तो वो बेचते हैं, तो वही काम आप भी किया करें। ये नहीं कि हर चीज़ जो है ना टाफियाँ बादाम भी थी वो मत किया करें। अपना ख्याल रखें, तो हमें याद रखें। कोई भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं डिटेल कमेंट किया करें, और मैसेजेस पे ऊपर जो है आओ वाओ शाओ वॉइस मैसेज से रिप्लाई करें। एक कमेंट करें, डिटेल कमेंट करें। हेलो लिख के, हाय लिख के उसके रिप्लाई का इंतज़ार मत किया करें। फर्स्ट एंड लास्ट,
एक ही बात जो है पहले कर दिया करें, आखिरी बात जो है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।